जब मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वो किसी तरह रस्सी बांधकर खिड़की से नीचे उतरने लगती है। वो बूढ़ी औरत कुछ कपड़े जमा करके एक रस्सी बनाती है और रस्सी के एक छोर को किसी मजबूत जगह बांध देती है, दूसरी छोर को खिड़की से नीचे फेंक देती है। वो औरत बड़ी ही मुश्किल से खिड़की से नीचे उतरने लगती है। कुछ दूर उतरने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। देख के लगता है कि वो मर गई, लेकिन अभी वो जिंदा थी। फिर भी वो किसी तरह से जमीन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे वो रस्सी जमीन तक पहुंचने नहीं देती और बड़े ही रहस्यमयी तरीके से उस रस्सी ने उसे पकड़ रखा था। तब हम देखते हैं कि वो रस्सी अपने आप ही उस खिड़की के अंदर चली गई और वो खिड़की हमेशा के लिए बंद हो गई। अब कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने पहले, जब एना, जो 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी, वो इस अपार्टमेंट में रेंट पे रहने के लिए आई थी। एना पहले तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसका ब्रेकअप हो गया। उस अपार्टमेंट के मालिक का नाम मिलर था। वो एना से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है। वहीं हम देखते हैं कि वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो एना से पहले उस अपार्टमेंट में रहा करती थी। एना जब एग्रीमेंट पेपर साइन कर रही थी तब उसका पेन नहीं चल रहा था, तो वो बूढ़ी औरत एना को अपना पेन देती है, जिसे देख के एना को शक होता है कि उसे इस अपार्टमेंट को खाली करने की इतनी जल्दी क्यों है। एना तब उस औरत से पूछती है कि वो इस अपार्टमेंट को क्यों खाली कर रही है। तब वो औरत एना से कहती है कि वो वर्ल्ड टूर जाना चाहती है। एना को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि इस उम्र में कौन वर्ल्ड टूर करता है, जबकि आज के जमाने में तो लोग मरते दम तक अपनी जॉब से रिटायरमेंट नहीं लेते। लेकिन फिर भी एना उसकी बात को इग्नोर करती है और अगले दिन से ही उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है। वो अपार्टमेंट काफी गंदा और मैला पड़ा हुआ था, इसलिए एना सबसे पहले रूम की सफाई करती है और कुछ पुराने आइटम जो रूम में पड़े हुए थे उन्हें फेंक आती है। उसके बाद वो रूम को पेंट करती है और कुछ नई चीजें लाकर वहाँ सजा देती है। कुछ देर बाद एना जब वापस रूम में लौटती है तो देखती है कि उसका रूम फिर से पहले की जैसा मैला कुचैला हो चुका है। नए रखे हुए फल तक सड़ चुके हैं और दीवारों पर लगी हुई पेंट भी उखड़ चुकी है। ये सब देख के एना को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस रूम की सफाई करती है, लेकिन अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रूम फिर से पहले की ही तरह हो जाता है। सफाई करते हुए एना की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और वो अपनी उम्र से काफी बड़ी लग रही थी। रात को एना थक हार कर सो जाती है। कुछ रात जाने के बाद उसे रेडियो की आवाज सुनाई देती है। जब वो रेडियो बंद करने के लिए उठती है तो वो खुद को शीशे में देखती है, तो वो देखती है कि उसकी उम्र काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अगली सुबह एना अपने मकान मालिक मिलर के पास जाती है और उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताती है। मिलर उसकी हालत देख के बिल्कुल हैरान नहीं होता और उसे कहता है कि वो इस घर को तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक उन्हें कोई नया किराएदार नहीं मिल जाता। ये सब एग्रीमेंट पेपर पर इतनी बारीकी से लिखा हुआ था कि एना को मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर पढ़ना पड़ता है। एना को बहुत गुस्सा आता है और वो मिलर को धमकी देती है कि वो पुलिस कंप्लेंट करेगी, लेकिन मिलर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास एग्रीमेंट पेपर्स जो थे। एना एक डॉक्टर के पास जाती है, उसे पूछती है कि क्या उसे कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी बूढ़ी होने लगी। डॉक्टर उसे कहती है कि 35 की उम्र के बाद बाल सफेद होना और रिंकल्स आना बहुत ही आम बात है, लेकिन एना कहती है कि अभी तो वो सिर्फ 20 साल की है। डॉक्टर को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। एना डॉक्टर को अपना आईडी कार्ड दिखाना चाहती थी, लेकिन वो भी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। एना को अब फील होता है कि वो बुरी तरह से फंस चुकी है, इसलिए वो उस रात होटल में ही रुकने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ भी आईडी ना होने की वजह से उसे रूम नहीं मिलती। एना को उस रात बहुत कमजोरी फील हो रही थी, इसलिए वो उठकर फिर से अपने आप को देखती है तो वो किसी 80 साल की बुढ़िया की तरह दिख रही थी और उसकी हेल्थ भी खराब हो चुकी थी। एना को जब खांसी आती है तो उसके दांत टूटकर निकल जाते हैं। अगली सुबह एना फिर से मिलर के पास जाती है और उसे अपने टूटे हुए दांत दिखाती है और कहती है कि अब तो वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन मिलर अब भी उसे अपनी वही एग्रीमेंट की दुहाई देकर वहाँ से भगा देता है। एना को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि जिस दिन से उसने एग्रीमेंट साइन की है उस दिन से ही उसकी उम्र जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है और अगर उसने जल्दी ही नए किराएदार की तलाश नहीं की तो वो जल्दी ही बूढ़ी होकर मर जाएगी। एना के जाने के बाद मिलर देखता है कि उसकी माचिस की डिब्बिया वहाँ से गायब हो चुकी है। वो भागते हुए एना के अपार्टमेंट में पहुँचता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना जल्दी जल्दी अपने पूरे अपार्टमेंट में अल्कोहल गिरा रही है ताकि वो वहाँ आग लगा सके। एना माचिस की तिल्ली जलाकर
उस अपार्टमेंट को जलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपार्टमेंट ऐसा था कि उसमें आग लगती ही नहीं है और उल्टा एना की ही हालत खराब हो जाती है। मिलर जैसे ही रूम में पहुंचता है तो देखता है कि एना के मुंह में वही एक कपड़ा ठूसा हुआ है जो सफाई करते वक्त एना बाहर फेंक कर आई थी। मिलर आकर एना को बचा लेता है। उसके बाद मिलर एना को बताता है ये अपार्टमेंट बहुत ही पुराना है और इसमें कई सारे किराएदारों के साथ ऐसा हो चुका है। एक बार की बात है जब यहाँ कुछ स्कूल के स्टूडेंट्स रुक गए थे और कुछ ही दिन में वो बूढ़े हो गए। ये बात मीडिया में पहुँचते ही इस अपार्टमेंट पे केस हो गई और केस फाइनल भी हो चुकी थी। इस अपार्टमेंट को गिराने का फैसला आ चुका था, लेकिन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से जज की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस और गवर्नमेंट ने इस अपार्टमेंट पे ध्यान देना बंद कर दिया। और यही वजह है कि पुलिस ने आज तक इसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। और जब से मिलर इस अपार्टमेंट का केयर टेकर बना है तब से इसकी ड्यूटी है ये ना चाहते हुए भी यहाँ पर किसी न किसी को लाता रहता है ताकि ये अपार्टमेंट अपनी भूख मिटा सके। ये अपार्टमेंट हॉन्टेड है, शायद यहाँ का कोई भूत है जो लोगों की उम्र खाता है। मिलर को भी इस बात का बहुत दुख है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो एना को सलाह देता है कि वो जाकर किसी और को ले आए ताकि वो यहाँ से जा सके। अगले दिन एना तैयार होकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, लेकिन वो तो उसे पहचानता तक नहीं और कहता है कि वो एना नहीं, एना की ग्रैनी दिखती है। तभी एना देखती है कि उसके एक्स की नई गर्लफ्रेंड आ चुकी है, जिसे देखने के बाद एना कुछ नहीं बोलती और चुप हो जाती है। उस रात एना की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके घर की रेडियो अपने आप ही स्टार्ट हो गई और सुबह होते ही उसके घर ने ही उसके लिए नाश्ता और कॉफी बना दी थी। एना बहुत गुस्सा होती है और जाके सारे नाश्ते को डस्टबिन में डाल देती है और कॉफी को भी फेंकने वाली थी। तभी उसका ख्याल आता है कि वो क्यों ना टेस्ट करके देखे। जब वो उस कॉफी को पीती है तो उसको बहुत ही अच्छा फील होता है, जिसके बाद वो डस्टबिन के बाहर एक गिरा हुआ कुकीज भी उठा के खा लेती है। ऐसा लग रहा था कि वो घर एना से दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही दिन के बाद एना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो खुद के लिए खाना भी नहीं तैयार कर पाती थी। एना की बॉडी एकदम सूख चुकी थी। एक दिन वो अपने हाथ की स्किन को पील करके एना को एक फ्लैशबैक याद आती है कि एक दिन वो भी इसी तरह से ये घर देखने आई थी और इनके जाल में फंस गई, जिसके बाद उसकी ये हालत हो चुकी है। एना जब देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड उस एग्रीमेंट पे साइन करने वाला ही है, तभी वो जाकर एग्रीमेंट पेपर पर गर्म चाय उड़ेल देती है, जिसके बाद वो चिल्ला कर उन दोनों को वहाँ से भगा देती है और उन्हें कहती है कि आज के बाद तुम दोनों यहाँ पर नजर भी नहीं आना। वो दोनों हैरान थे कि इस बूढ़ी औरत को क्या हो गया अचानक। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। एना के पास ये लास्ट मौका था, क्योंकि अब वो इस घर में रही तो मर जाएगी। अगर वो फ्री हो जाती तो अपनी बच्ची खुशी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन अब वो जीकर भी करेगी क्या। और एना नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हुआ उसके दुश्मन के साथ भी हो, इसलिए वो उन दोनों को भगा देती है और मिलर को भी कहती है कि वो उसको अकेला वहीं पर छोड़ दे। मिलर एना की इस सेक्रीफाइस को देख के बहुत हैरान हो जाता है। मिलर कहता है कि अगर इस अपार्टमेंट में कोई रहने नहीं आया तो ये अपार्टमेंट खुद ही एक दिन मर जाएगा। जिसके बाद एना मिलर से कहती है कि वो कई सालों तक यहाँ पर नजर तक नहीं आए और रूम को लॉक कर दे। मिलर के जाने के बाद एना किसी तरह से खिड़की के पास जाती है। खिड़की की ताजी हवा देखकर उसके दिल को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। एना अब अपने आप को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ देती है और इन दिनों उसने जो भी तकलीफ झेली थी उन सारे तकलीफ को भूल जाती है और उस काउच पर बैठकर कहती है कि वो उस पर रहम करे। जिसके बाद वो काउच धीरे धीरे उसकी बॉडी को मेल्ट करके अपने आप में समा लेता है, यहाँ तक उसके दिल के टुकड़े टुकड़े होकर किसी वायर की तरह निकल जाते हैं और उसी काउच का पार्ट बन जाते हैं। बस वहाँ पर बचते हैं तो उसके कपड़े। हम देखते हैं कि एना की बॉडी उस काउच में समाहित हो गई और उसका जो सिर था उस सोफा के कुशन में बदल गया, यानी कि वहाँ पर जितने भी कुशन पड़े हुए थे वो शायद किसी न किसी के सर थे। इसी वजह से उस अपार्टमेंट की किसी भी चीज को फेंकना बहुत ही मुश्किल था, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि एना ने कुछ कपड़ों को फेंक दिया था, जिसके बाद वो वापस उसी घर में आ गए थे, यानी कि वो कपड़े भी किसी इंसान का हिस्सा थे। तो मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।